Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। BTS चैनल के लाखों देखने वालों का BTS चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम नूरखा बाज़ार पाल सत्ती खेत में आशुर खान गुलिस्तान अमीरुल मोमिनीन में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने श्री हनीफ अली साहब, रामचंद्र राव साहब और पार्टी के चंद क़ायदीन के साथ हमने यहाँ पे जॉब मेला मुनक़्क़िद किया था। आज सुबह 11 बजे से हमने टाइमिंग्स इसके रखे थे, 11 बजे से 2 बजे तक, लेकिन अल्लाह के फजल से हम ये देख रहे हैं कि 10 बजे से ही हमारे पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं। और माशाल्लाह से मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि यहाँ पे तकरीबन 50 के ऊपर अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:30, अभी तक यहाँ पे 100 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसमें से कई 2-3 राउंड्स क्लियर कर चुके हैं। मेरे साथ आपका नाम? मेरे साथ हैं मोहम्मद फैसल साहब, जो कि फ़िज़िकली हैंडीकैप हैं। ये MBA बीकॉम कंप्यूटर्स कर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने अपना फ़र्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। आपका जॉब मेला में हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। आपका एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, जो लोग भी मेरे को मौका दिए जॉब मिलने का, जिसकी वजह से इंशाल्लाह मेरे को जॉब मिल जाएगा। अभी फ़र्स्ट राउंड तो हो गया मेरा इंटरव्यू। कौन सी कंपनी से आपने फ़र्स्ट राउंड क्लियर किया है? नोवा, शायद नोवा जी। तो फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी यानी आपको और कितने राउंड्स का इन्होंने बताया है कि और कितने राउंड्स होंगे? नहीं, मैडम बोले कि वो किसी को कंसल्ट करते अभी, मतलब शेयर करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा बोल के बोले। ठीक है। आपको यहाँ पर आके कैसा लगा है? यहाँ पे अच्छा दिखा। आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे यूथ को जो यहाँ पे यानी मौजूद है और जो आपको यानी टेलीविज़न के ज़रिए भी देखेंगी? जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो हमें यूज़ करना चाहिए। जी। जैसे कि यहाँ पे जॉब मेला लगा तो आना चाहिए। आप कहाँ पे रहते हो ना? आप कहाँ से आए हैं? आजमपुरा मलकपेट। अच्छा। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद फैसल जो कि बीकॉम फाइनल ईयर कंप्यूटर्स के हैं, इन्होंने अपना एक राउंड कंप्लीट कर चुका है। और इनका जज्बा देखकर हमें इनसे ये सीखना चाहिए कि जब फिज़िकली हैंडीकैप होते हुए इनमें इतनी जस्तजू है तो दूसरे क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। थैंक यू। आज गुलिस्तान अमीरुल मोमिनीन आशुर खाने में जॉब मेले का जो आयोजित किया गया, वो ऑर्गेनाइजर्स काबिल मुबारकबाद हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र फातिमा निखत, वजाहत हुसैन, दियानत अली ख़ान, आबिद हुसैन, तजम्मुल हुसैन, तौफीक साहब और दीगर बहुत ही मेहनत के साथ तकरीबन 10 से ज़ायद कंपनी यहाँ पर आई हुई हैं। और ख़ुशी की बात यह है, अभी पता चला है कि उसमें से जो अप्लाई करे थे उसमें 30% का सिलेक्शन भी हो चुका है। आज सारी दुनिया में पेंडेमिक की वजह से पिछले साल मार्च से यानी जिनका रोज़गार था वो भी बेरोज़गार हो गए। बाहर ममालिक में कई लोग बेरोज़गार हुए, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए। तो यानी जो हालात
सारी दुनिया में थे, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी थे। और इन हालात में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाना एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। और साथ ही जो ऑर्गेनाइजर्स जुस्तजू के साथ जिन कंपनियों को जमा किया है, उसमें मुझे मालूम है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर मौजूद है। और 115 में से तकरीबन 50 का सिलेक्शन भी हो चुका है। और उन लोगों को ऑफ़र लेटर भी मिला है। और कुछ लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनका भी सेकेंड फेज़ में करने की बात हुई है। तो आज रोज़गार एक अहम मुद्दा है सारी दुनिया के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी। लेकिन पुराने शहर हैदराबाद में जिस तरीके से जॉब मेले का इनेकाद किया गया है और उसमें 50% से ज़ायद का सिलेक्शन, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज हम एक को रोज़गार नहीं दे सकते हैं और वहाँ पर 50% से ज़ायद अप्लाई करने के बाद जो सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है। मैं ये चाहूँगा कि ऑर्गेनाइज़र्स वक्तिया जिस तरीके से आज इन्हें पहली मर्तबा की है, वो कोशिश करें कि अब मुहर्रम और सफ़र है, वो 2 महीने में तो नहीं हो सकता है। उसके बाद से हर महीना रेगुलरली एक इसी तरीक़े से कैंप लगाएं और जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दिलाना सवाब जारिया है। वो सवाब जारिया के लिए आप सब काम करें और हम भी आपके साथ हैं और बराबर समझो हर चीज़ का ताउन में हम साथ रहेंगे। कि इस मौके पे जनाब एसके अफजलुद्दीन साहब जो बहुत ही सीनियर कायद है कांग्रेस के और स्टेट जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट कांग्रेस कमेटी, वो भी इसमें शिरकत किए हैं। उनका भी मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के क़ल्ब बालसट्टी खेत में के आशुर खाना अमीरुल मोमिनीन में इज़्ज़त माब आली जनाब हनीफ अली साहब मुअज़्ज़िज़ रुकन वफ़ कौंसल हुकूमत हिंदुस्तान की सदारत में गुरबत के माहौल में परवरिश पाने वाले तलबा तालिबात को, नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए आज इस मेले का, जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है। मैं आली जनाब हनीफ अली साहब और उनके साथियों को और हमारी बहन फातिमा निखत साहिबा को की दुर्बनी फिरासत, जहनत और तदब्बुर को सलाम करता हूँ कि वो जो है ख़ासकर पुराने शहर, जब से सूबे तेलंगाना में केसीआर की हुकूमत तश्कील दी गई है, केसीआर सिर्फ बेरोज़गार नौजवानों से, तालीम याफ्ता नौजवानों से वादे और तयक़ुनात दे रहे हैं और हनूज़ उसकी अमलावरी नहीं है। सिर्फ वादे और तयक़ुनात पर केसीआर उनके फर्जंद अर्जुमन केटीआर दिल खुशकुन बातें करके बेरोज़गार नौजवानों को खुश कर रहे हैं, जिसकी मैं बहुत ही पुरज़ोर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। क्योंकि आज जनाब हनीफ अली साहब की दूरअंदेशी है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ प्राइवेट कंपनी के अरबाब से रब्ता करके आज बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए जो कदम उठाया है काबिले मिसाल है। और आज जॉब मेले की इसकी तख्लीक ना सिर्फ पुराने शहर बल्कि नए शहर में भी होना चाहिए ना, और साथ ही साथ जो है दोनों शुमाल जनूब मशरिक़ मगरिब के जो हैदराबाद के जोन्स है उसमें जो होना चाहिए माशाल्लाह। और क्योंकि अभी गुज़िश्ता लगभग 1 माह पहले वुड ब्रिज होटल में भी जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया था, वहाँ मुझे भी मदऊ किया गया था। माशाल्लाह मुख्तलिफ़
प्राइवेट कंपनी के आईटी के वहाँ के जो मुतल्लिक़ा अरबाब आकर इंटरव्यू लेकर उनको जो है बाकायदा बिल्कुल उनको जो है आर्डर दिए। माशाल्लाह एक अच्छा इक़दाम है और मैं भी उम्मीद वाबस्ता करता हूँ कि मुस्तक़बिल में हमारे आली जनाब हनीफ अली साहब जिस अज़्म इस्तिक़लाल के साथ आज पुराने शहर के बालसट्टी खेत अमीरुल मोमिनीन आशुर खाने में बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों से के हुकाम प्राइवेट हुकाम से रब्ता करके आज उनको रोज़गार फराहम करने की पहल की है। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि वो आज जो है हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का वजूद समाज पर एक बदनुमा दाग है। जब तक हम गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं करेंगे दुनिया में सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में आली जनाब हनीफ भाई साहब जो भी इक़दाम उठाएंगे, क्योंकि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सूबे तेलंगाना का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं क्योंकि कास्ट मुश्तरका कास्ट है, कोई सियासी नहीं है। ये जो है खा वो तेलुगु देशम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीआरएस हो, सबका एक मुश्तरका सोच होना चाहिए इसी माशाल्लाह सबकी। बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए, उनके गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हमको तमाम पार्टियों को सियासी नज़रियात को बालाताक रखते हुए हमको एक मरकज़ पर जमा होकर जितने भी हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको पेट भर रोटी, तन ढकने कपड़ा, सर छुपाने छाया और उनके बेरोज़गार नौजवान लड़के और लड़कियों की आखिरी सांस तक उनके चेहरों पर चमकती मुस्कुराहट फराहम करना जनाब हनीफ अली साहब का ज़िंदगी का नज़्मुलन है। और हमको इंशाअल्लाह ताला उम्मीद वाबस्ता है कि हनीफ अली साहब अपने दोस्त अहबाब के इस तरह के ताउन से आइंदा भी बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए साबित कदम उठाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। Hi, myself Sayyeda Masuma Fatima. I have come here for the job application. This opportunity is very good for all the teenagers, so they can also apply. This is a very good experience here, and everyone are also applying for the job. Thank you. मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ है। मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ बेसिकली, and I have done my engineering in computer science in 2020. I am a fresher, so I am searching for the job. That I get to know here is a job mela. That's why I am attending job mela. So I'm searching for the companies who can hire me and how can I give my interview. It's basically depends on our skills and we have to showcase our skills, then only they can hire us. So कोशिश करता हूँ मैं कि कौन हायर करेंगे और मैं कैसा इंटरव्यू दूंगा, बेसिकली मेरे पे ही डिपेंड है। और हम सबको वो देखना चाहिए कि हमारे अंदर एबिलिटी कितनी है कि हम इंटरव्यू दे सके और हम लोग को ले सके हम लोग को। तो सबसे यही है कि इंटरव्यू अच्छा क्रैक करें और जो भी बेरोज़गार है या जो भी लाइक इंटरव्यू अनएजुकेटेड पीपल है, एजुकेशन अच्छी कंप्लीटेड है, तो लोग भी आ सकते हैं जॉब के लिए और अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर अपने जॉब में मेगा जॉब मेला लगा है, तो जो भी अपने जो लिटरेट है, जो करे हुए जिसको जॉब्स नहीं है, वो आके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे 2 PM तक जो है सो इसका लगा है यहाँ पर मेला, तो उसके लिए अपन आके इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना जॉब ले सकते हैं यहाँ पर आके। ये बहुत अच्छा है अपने यंग जनरेशन के लिए, बहुत अच्छा ऑफ़र ऐसा है मेगा जॉब का। तो कोई है तो आके दे सकते। 2 PM तक टाइम है इसका। मैं भी आया यहाँ बहुत से 10+ कंपनीज है, तो इसमें इंटरव्यू देने का है जो अपने स्किल्स के हिसाब से, तो आप लोग आ सकते हैं और दे सकते हैं। थैंक यू। जॉब मेला रखा गया है तकरीबन 40 नौजवान इसमें शिरकत कर रहे हैं और तकरीबन इस जॉब मेले में 10 से ज़्यादा कंपनीज आई है जो बच्चों का इंटरव्यू देखेगी, उनकी स्किल्स को देखेगी और उनकी एटीट्यूड को देखेगी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनकी सलाहियत के एतबार से उनको जॉब देगी। मेरा अपने कौम के नौजवानों से, बच्चों से यही कहना है कि
और तरबियत के लिए ज़रूरी है कि आप बड़े होने के बाद तरबियत नहीं की जाती है, बल्कि तरबियत जो होती है माँ की गोद से होती है। बच्चे के सबसे पहला स्कूल यूनिवर्सिटी जो होती है वो माँ की आगोश होती है। जैसा कि वज़ीर इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो छूने से लेकर कब्र तक। लिहाजा इल्म के लिए कोई एज नहीं होती है, चाहे बचपना हो, चाहे लड़कपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे इंसान अपने आखिरी कब्र में जाने तक इंसान हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, तालिब इल्म रहता है। लिहाजा हम जहाँ कहीं भी चाहते हैं कि अच्छी औलाद हमारी हो, अच्छी शरीक अच्छी नस्ल हमारी निकले, तो ज़रूरी ये है कि हम काम शादी के बाद से नहीं, शादी से पहले से करें। ऐसी लड़कियों से शादी करें कि जो एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो। जब अच्छी ख़वातीन आएंगी, जो पढ़ी लिखी जब माँ होगी, तो अपने बच्चे को भी इब्तदा से छूने से लिए वो देगी, यानी वो जो बच्चा जो होगा इसे आगोश में परवरिश पाएगा जहाँ पर इल्म का माहौल होगा। लिहाजा जिम्मेदारी है कि अच्छी शरीक हयात के बाद फिर जिम्मेदारी भी वालिदैन के ऊपर ज़्यादा आती है कि अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, अच्छे माहौल में रखें। इसलिए कि आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है। लिहाजा बच्चों को जो गैजेट दे दिए जा रहे हैं, मोबाइल वगैरह देने के बाद इन्हें छूट न दिया जाए, बल्कि इनके ऊपर क्या निगरानी की जाए, देखा जाए। और इसी के साथ साथ मेरे नौजवान भाई छोटे जो भी लोग सुन रहे हैं, उन सब से मेरी ये गुजारिश है कि देखिए कि अपना वक्त ज़ाय ना करें, इसलिए कि वक्त एक दौड़ता हुआ वहशी घोड़ा है जो दौड़ रहा है मुझसे। वक्त जाने के बाद कभी भी हाथ में नहीं आता है। लिहाजा वक्त को गनीमत जानिए, वक्त को गनीमत जानते हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें। फालतू के चबूतरों पे रातों में होटलबाजी करते हुए यहाँ वहाँ बैठ कर वक्त को बर्बाद ना करें, बल्कि इल्म हासिल करें। जब क्यों, इसलिए कि आप हमारा फ्यूचर है, आप हमारा मुस्तक़बिल है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारी कौम जो होगी मुस्तक़बिल में आगे जाएगी, तरक्की करेगी। लिहाजा नौजवानों से मेरी गुजारिश है, मेहनत करें, मशक्क़त करें, जहमत करें, परेशानियों से, आफतों से ना घबराएं। इसलिए कि हर एक चीज़ के लिए एक मुश्किल होती है, इल्म के लिए मुश्किलात होती है। लिकुल्लि शैइन आफ़ा वलिल-इल्मि आफ़ात। इल्म हासिल करने के लिए एक मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ के लिए एक मुश्किल है, मगर इल्म हासिल करने के लिए मुश्किलात होती है। लिहाजा मुश्किलात से घबराना नहीं है, बल्कि वही है अहले बैत का चाहने वाला कि जो मुश्किलात का सही तरीके से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के कामयाबी कामरानी को हासिल करता है। लिहाजा मैं यही दुआ करूँगा कि हक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद जितने भी नौजवान हैं जहाँ कहीं भी खुदाया उनको तमाम परेशानियों की मुसीबतों को दूर फरमा, हम में जो लोग परेशान हैं उन परेशानियों को दूर फरमा। और ख़ास तौर से हनीफ साहब और तज्जो साहब और नीलम राव जी साहब जो लोग भी इसमें आए हैं, खुदाया इन सबको सेहत और सलामती अता फरमा। और सबसे अहम दुआ तेरी बारगाह में, तो सबसे पहली भी दुआ यह है, आखिरी भी दुआ यह है कि यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको आका के आवान व इंसान में शुमार from plus 2 level to PG level. It depends upon the communication skills, languages. Good morning. Myself, Chandra. Actually, I am working for as a HR manager for SBI Card from Telangana. Today I came here. First of all, especially thank you Nikita madam to invite me next time. Actually, I came with a multiple requirements only for the opening for job requirements only. That we are into handle for two clients. For one is into SBI cards and second one is into Axis Bank for customer support, PPO and telecalling process. So never ever get demotivated for rejection. First time if you go, you get rejected, and second time you get rejected in second round, and third time definitely you will get a job. So remember, you are trying to show sympathy. This is like I'm the only person who is taking care of my home, and then my father is so and so, my mom is so and so. But here we are looking for your skills rather than your problems. As a corporate field, they never check your personal issues. We are
I work for Recruiting Agency. I work for Randstad Offshore Services. So it's a number one staffing company. So we recruit candidates for this and